भोपाल शहर की शामें हमेशा से ही कुछ अलग होती हैं। झील के किनारे ठंडी हवा, चाय की महक और दूर से आती ट्रैफिक की हल्की आवाज सब मिलकर एक सुकून सा देते हैं। इसी शहर में रहता था अयान, 28 साल का, लंबा चौड़ा, चौड़े कंधे और जिम ट्रेनर था और फिटनेस उसका जुनून। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक वो जिम में लोगों को ट्रेनिंग देता, पसीना बहाता और उनके डाइट चार्ट बनाता। आयान के लिए जिंदगी सीधी सादी थी, घर, जिम और कभी कभार दोस्तों के साथ झील किनारे गपशप। लेकिन उस दिन जब उसने उसे पहली बार देखा, उसकी रूटीन जिंदगी में हलचल सी मच गई। वो थी नेहा, 25 साल की, हल्के गेहुए रंग की, बड़ी बड़ी आंखों वाली और कमर तक आते घुंघराले बाल। नेहा ने हाल ही में बैंक में जॉब ज्वाइन किया था और फिटनेस के लिए उसने अयान के जिम का मेंबरशिप लिया। पहली बार जब वो जिम में दाखिल हुई, नीली जीन्स और सफेद टी शर्ट में, उसने बस हल्की सी मुस्कान देकर हेलो कहा और रिसेप्शन पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने लगी। अयान ने उसे दूर से देखा। नई मेंबर है, लेकिन इसमें कुछ अलग है, उसने मन ही मन सोचा। नेहा के हाथों में हल्की सी मेहंदी की हल्की झलक थी, शायद किसी दोस्त की शादी से लौटी थी। अगले दिन नेहा अपने वर्कआउट टाइम पर पहुंची। अयान ने खुद उसका ट्रेनिंग सेशन लेने का फैसला किया। तो नेहा जी, आपको किस टाइप का फिटनेस गोल चाहिए? नेहा ने हंसते हुए कहा, बस थोड़ा टोन अप करना है और पेट की चर्बी कम करनी है। अयान ने उसके लिए वर्कआउट प्लान बनाया और मशीनें दिखाने लगा। जब नेहा ने पहला स्क्वाट किया, उसके बाल हल्के से चेहरे पर आ गए और उसने उन्हें कान के पीछे करते हुए हल्की मुस्कान दी। अयान को लगा जैसे टाइम स्लो हो गया हो। फॉर्म सही रखिए, ऐसे, अयान ने उसकी पोजीशन सही करते हुए कहा। उसकी उंगलियां हल्के से उसके कमर को छू गईं और नेहा ने बस एक पल के लिए आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। वो नजरें कुछ कह रही थीं। अगले कुछ हफ्तों में दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। वर्कआउट के बीच छोटे छोटे मजाक, डाइट टिप्स और कभी कभार कॉफी पीने जाना। एक दिन जिम से लौटते वक्त नेहा ने पूछा, आप इतना फिट रहते हैं लेकिन कभी थकते नहीं? अयान ने मुस्कुराकर कहा, थकान तो तब लगती है जब मन खाली हो। फिलहाल तो अच्छा लगता है, क्योंकि कोई है जो रोज मिलने आता है। नेहा उस जवाब पर बस हंस दी, लेकिन उसके गालों पर हल्की लाली थी। एक शाम नेहा ने अयान को अपने घर कॉफी के लिए बुलाया। पापा मम्मी इंदौर में रहते हैं, मैं यहां अकेली रहती हूं, उसने कैजुअली कहा। घर छोटा लेकिन सलीके से सजा हुआ था। दीवार पर कुछ पेंटिंग्स और बालकनी में गमलों की कतार। कॉफी पीते पीते बातों का सिलसिला लंबा खिंच गया। बारिश शुरू हो चुकी थी और हल्की ठंडी हवा कमरे में भर रही थी। एक पल ऐसा आया जब दोनों चुप हो गए, बस बारिश की बूंदों की आवाज थी। नेहा ने धीरे से पूछा, क्या आप रिलेशनशिप में हैं? नहीं, अयान ने सीधी नजर से कहा, लेकिन शायद अब होना चाहिए। नेहा ने हल्के से उसकी तरफ देखा और फिर नजरें झुका लीं। अयान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में एक सिहरन थी और फिर जैसे वक्त रुक गया। अयान ने उसके करीब आकर उसके गालों को हल्के से छुआ। नेहा की सांसें तेज हो रही थीं। बारिश और ठंडी हवा के बीच दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। उस रात सिर्फ कॉफी ही नहीं, दोनों के दिल भी खुल गए। नेहा का सिर अयान के सीने पर था और अयान के हाथ उसकी कमर को थामे हुए थे। वो पल मासूम भी था और गहरा भी। एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो अब सिर्फ जिम की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहने वाला था। नेहा और अयान की मुलाकातें अब रोज की आदत बन चुकी थीं। सुबह वर्कआउट, दिन में व्हाट्सएप पर बातें और शाम को कभी झील किनारे, कभी नेहा के घर। नेहा का घर अयान के लिए अब दूसरा घर सा हो गया था। एक रात नेहा ने अयान को फोन किया, आ जाओ ना, मूड नहीं है अकेले रहने का। अयान ने बिना देर की बाइक उठाई और कुछ ही देर में उसके दरवाजे पर था। कमरे में मंद रोशनी थी और नेहा ने हल्की सी सिल्क की नाइटी पहन रखी थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन होंठों पर एक हल्की मुस्कान। कुछ हुआ है? अयान ने पास बैठते हुए पूछा। नेहा ने चुपचाप अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसका हाथ अयान की कमर के चारों तरफ लिपट गया और जैसे ही उसकी उंगलियों का स्पर्श अयान की पीठ पर महसूस हुआ, दोनों की सांसें भारी होने लगीं। अयान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और होंठों पर एक गहरा चुंबन दिया। वो पल सिर्फ शारीरिक नहीं था, उसमें चाहत, अपनापन और एक अजीब सा डर भी था, डर जिसे नेहा छुपा रही थी।
कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे में खो गए। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों और बारिश की आवाज थी। एक दिन नेहा ने अचानक कहा, अयान, अगर कभी मेरे अतीत से कुछ सामने आए तो मुझसे दूर मत जाना। अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्यार करने वाला इंसान अतीत नहीं देखता, बस तुम्हें देखता है। लेकिन अयान को नहीं पता था कि नेहा का अतीत इतना खतरनाक था। 3 साल पहले नेहा का एक बॉयफ्रेंड था, विक्रांत। शुरू में वो एक बिजनेसमैन होने का दावा करता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक स्मगलर है और कुछ क्रिमिनल गैंग से जुड़ा हुआ है। नेहा ने रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन विक्रांत ने उसे धमकी दी थी, तू किसी और के साथ जाएगी तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नेहा का बर्थडे आया। अयान ने उसके लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया, मोमबत्तियों की रोशनी, हल्का म्यूजिक और चॉकलेट केक। नेहा खुश थी, लेकिन बीच बीच में उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। डिनर के दौरान उसका फोन बजा, कॉलर आईडी पर विक्रांत लिखा था। नेहा ने घबराकर फोन काट दिया। अयान ने पूछा, कौन था? कोई फ्रेंड? नेहा ने बात टाल दी। लेकिन उस रात नेहा अकेले घर लौटी और काफी देर तक बालकनी में बैठी रही। 2 दिन बाद शाम 9 बजे के करीब नेहा अपने घर पर अकेली थी। अचानक लाइट चली गई। वो मोबाइल की टॉर्च ऑन करने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? कोई जवाब नहीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक नकाबपोश अंदर घुस आया। चीखने की कोशिश भी नहीं कर पाई, उस पर हमला हुआ और कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया। दरवाजा आधा खुला था और अंदर नेहा की लाश पड़ी थी, गला दबाकर हत्या की गई थी। इंस्पेक्टर राघव सिंह केस की कमान संभालते हैं। सबसे पहले शक गया अयान पर। कारण, पड़ोसियों ने बताया कि हत्या की रात उन्होंने अयान को नेहा के घर के पास देखा था। अयान को थाने बुलाकर पूछताछ हुई। तुम कल रात कहां थे? जिम के बाद घर गया था, लेकिन हां, नेहा के घर के पास से गुजरा था। क्यों? बस आदत है उसके घर के सामने से निकलने की। सही टीवी फुटेज में अयान की बाइक नेहा के घर के पास 9:15 पर दिखी, लेकिन हत्या का टाइम 9:30 से 10 बजे के बीच का था। नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने पर एक नाम बार बार आता है, विक्रांत। राघव को शक गहराता है, लेकिन विक्रांत के पास अलीबाई है। वह हत्या की रात इंदौर में एक होटल में था और साई टीवी भी इसे साबित करता है। फिर नेहा के लैपटॉप की जांच में एक फोल्डर मिलता है जिसमें कुछ प्राइवेट वीडियो होते हैं और उन वीडियोज में अयान है। यह पुलिस के लिए बड़ा सबूत बन जाता है। राघव ने अयान को फिर बुलाया। ये वीडियो तुम्हारे हैं? हाँ, लेकिन ये हमारी प्राइवेट लाइफ का हिस्सा था। तो फिर इन्हें कौन लीक करने वाला था? अयान चुप रहा, लेकिन नेहा के आखिरी मैसेज में लिखा था, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो सबको भेज दूंगा। ये मैसेज एक अज्ञात नंबर से आया था, लेकिन ट्रेस करने पर पता चला कि वो नंबर विक्रांत के नाम पर है। असल में विक्रांत नेहा को ब्लैकमेल कर रहा था। वो उसके पुराने प्राइवेट वीडियो और नए वीडियो से अयान के साथ से पैसे मांग रहा था। जब नेहा ने पैसे देने से मना किया तो उसने गुस्से में उसकी हत्या कर दी, लेकिन चालाकी से पहले इंदौर जाकर अपना अलीबाई सेट किया और फिर अपने गैंग के एक आदमी से हत्या करवाई। पुलिस ने विक्रांत के गैंग के एक सदस्य को पकड़ा, जिसने कबूल किया कि विक्रांत ने उसे सुपारी दी थी। प्लान था नेहा की हत्या करके अयान को फंसाना। राघव ने ऑपरेशन चलाया और विक्रांत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकला। 2 दिन की तलाश के बाद भोपाल इंदौर हाईवे पर मुठभेड़ हुई। गोलियों की बौछार में विक्रांत ढेर हो गया। अयान निर्दोष साबित हुआ, लेकिन उसके लिए ये जीत अधूरी थी क्योंकि नेहा वापस नहीं आ सकती थी। उसने नेहा की याद में जिम में एक कॉर्नर बना दिया, जहां उसकी तस्वीर और एक छोटी सी लाइन लिखी थी, कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, दिल से जिंदा रहते हैं। इंस्पेक्टर राघव ने कैमरे के सामने कहा, प्यार की आड़ में गुनाह करने वाले सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, लेकिन सच ये है कि कानून हमेशा उनके पीछे होता है। और केस फाइल बंद कर दी गई।